जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। वेलकम टू माय अल्टीमेट प्लेटफॉर्म। आज मैं आप जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी क्वेरी आती है मुझसे कि सर मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करूं। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं, या मुझे कैसे पता चले कि कौन कौन सी वैकेंसी आती है, कब कब आती हैं। तो मैं अगर एक एक को डिफाइन करूँगा तो बहुत बड़ा, मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि दो लेवल से एग्ज़ाम निकलते हैं, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर है। तो मैं आज एक को डिफाइन करूंगा, स्टेट लेवल को नहीं करूंगा। स्टेट लेवल को फिर कभी मतलब नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सेंट्रल लेवल पर कैसे रिक्रूटमेंट होता है। तो उसके लिए देखिए दो है कमीशन है हमारे जो काम करते हैं। एक है यूपीएससी और सेकंड है एसएससी, ये सेंट्रल लेवल पर काम करता है। यूपीएससी के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रॉड एरिया, ये आईएएस यानी कि जो सिविल सर्विसेज के लिए होता है। फिर हम इसके लिए नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करेंगे एसएससी के बारे में, ओनली एसएससी के बारे में कि एसएससी का पैटर्न क्या है, एसएससी का कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं एसएससी के थ्रू, और उनका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल के लिए रिक्रूटमेंट करती है। कैसे, इसमें कौन कौन सी आती हैं? देखिए, एक आता है आजकल जो चल रहा है लेटेस्ट, जीडी। फिर उसके बाद जीडी के लिए क्या पास, यानी एलिजिबिलिटी क्या है जीडी के लिए? 10th पास ओनली। क्या चाहिए? 10th पास ओनली, ओनली 10th पास। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 10th को छोड़ो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, लेकिन उनको ये पता नहीं कि मेरे लिए कोई फॉर्म निकला है या नहीं निकला, या कौन सा अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इसे 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जीडी। देखिए, फिर उसके बाद एक आता है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी 10th पास ओनली, 10th पास चाहिए। ठीक है, मैं अभी एलिजिबिलिटी बता रहा हूं, फिर आगे पैटर्न भी बताऊंगा। नेक्स्ट, फिर आता हमारा CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये होता है आपका 12th पास, 12th पास ओनली, यानी कि 12th पास स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकता है। फिर एक हमारा CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये भी पास आउट चलेगा। तो देखिए, ये तो था हमारा, और भी एग्जाम ऐसे नहीं कि एसएससी सिर्फ इन्हीं एग्जाम को यही एग्जाम फॉर्म निकलते हैं। एसएससी में एक और भी है जो डिप्लोमा बेस पे निकलता है, और भी है एक दो और भी है, जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, उसके बेस पे भी निकलता है। और अब से पहले 4-5 साल पहले तो एसएससी का ही ये एफसीआई का भी रिक्रूटमेंट आपका एसएससी के ही थ्रू होता था। अभी वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए एफसीआई को अभी एसएससी कंडक्ट नहीं करा रहा, अभी तो सिर्फ इन्हीं पे काम ज़्यादा फोकस है। तो ये जनरल एग्जाम है जो एवरी ईयर निकलते हैं। ये वो एग्जाम है जो एवरी ईयर मतलब फॉर्म आते ही आते हैं, जिसे हर एक स्टूडेंट जो एलिजिबल होते हैं और वो भी इनको फिल नहीं करते हैं। ये तो था इसके बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनका। अब मैं बताता हूँ इनका सिलेबस और क्वेश्चन पेपर कैसे आता है और किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ आगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा जो एमटीएस है, मैं इसके बारे में बात करूंगा पहले, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एमटीएस में क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एसएससी का जो एक फर्स्ट यानी कि टीयर 1 जिसे कहते हैं टीयर 1, उसमें होता क्या है? उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100। और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 2, यानी कि 200 नंबर का हो गया। देखिए फिर कैसे इसमें होता क्या है। सबसे पहले एक होता है मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, और एक होता है हमारा जीएस कह सकते हो आप, जनरल स्टडी। इसमें होते हैं 25 क्वेश्चन, ये भी 25 और ये भी 25 और ये भी 25
यानी कि 4 हो गए ना सेक्शन, टोटल हो गया 100 और ये होगा 200 नंबर का। ठीक है, पहला का। अब ये कहोगे कि सर इसकी कट ऑफ फिर कितनी जाती है, कैसे क्या होता है? पहला तो ये होगा, और एक 1 आवर यानी कि अलग अलग टाइम भी चेंज करते हैं लोग, तो हमें एक तो होगा ये। फिर इसके बाद जब जो कैंडिडेट इस पेपर को यानी कि टीयर 1 को क्रॉस कर लेता है यानी क्लियर कर लेता है, फिर उसके लिए इसमें फिर एक और एक एग्जाम होता है जिसे कहते हैं आपका, यानी कि या तो उसमें एप्लीकेशन रिटर्न कहते हैं उसको, जैसे या तो एप्लीकेशन या लेटर कह दो, या तो एस से एप्लीकेशन लेटर, ये इन दोनों में से ये एक एस से। ठीक है, मतलब ये आपको रिटर्न होता है, या तो एक एस से एप्लीकेशन या लेटर में से कोई एक करना होता है और एक एस से लिखना होता है किसी भी एक टॉपिक के बेस पर, और ये भी 100 मार्क्स का होता है। फिर जो फाइनल जो मेरिट बनती है वो इन दोनों के कंबाइंड होकर बनती है। ठीक है, जो इन दोनों के कंबाइंड है। अब मैं बात करता हूँ CHSL के बारे में। CHSL के बारे में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड का चेंज होता है। CHSL इसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम पैटर्न होता है, यही पैटर्न। SSC के जो मैं आपको एक बता दूं कि जितने भी SSC अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो जनरल एग्जाम होता है उनका पैटर्न यही होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS। और सेम जो टीयर 1 है, टीयर 1 में क्या है, सेम यही है आपके 25 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर, यही होगा। जो स्टूडेंट टीयर 1 को क्लियर कर लेता है उसके लिए फिर यही होता है, यही प्रोसेस। सेकंड ये टीयर 2 कह सकते हो इसे। सेकंड प्रोसेस हमारा यही होता है कि एक एप्लीकेशन लेटर में से कोई एक लिखना होता है और एक एस से लिखना होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। फिर जो स्टूडेंट टीयर 1 और टीयर 2 दोनों क्लियर कर लेता है उसके लिए फिर एक टाइपिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड। क्या होता है उसका, एक फिर लास्ट में टाइपिंग टेस्ट। ये जरूर ध्यान रखेंगे, जो स्टूडेंट CHSL की तैयारी करता है उसके लिए ध्यान में आपको एक नोट करके बता दूं कि वो उसी दिन से जिस दिन से फॉर्म भरे तो उसके लिए वो टाइपिंग जरूर करना सीखे। ठीक है, टाइपिंग मस्ट है। टाइपिंग मांगते हैं इसमें 2 तरीके से ही, एक तो 30 की मांगी जाती है, एक 40 की स्पीड की मांगी जाती है। 2 तरीके से, 2 इसमें कैटेगरी होती है, पोस्ट वाइज अलग अलग होती हैं, उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज होती है। आप बस ये मान के चलो कि आपको 40 की नहीं, आपको तो 45 की तो कम से कम करनी पड़ेगी स्पीड, ये मान के चलो, अगर आपको ये पूरा इसमें आपको जॉब चाहिए तो। ठीक है, ये तो था आपका CHSL के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं बताता हूं कि CGL के बारे में क्या है। CGL के बारे में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा है, देखिए सेम है। CGL के बारे में मैं पहले इसी में ही ऐड कर देता हूं CGL को भी। CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसका टीयर 1 बस यानी कि पैटर्न सेम होता है भाई। 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 इंग्लिश के होंगे, 25 रीजनिंग के होंगे, 25 GS के होंगे, पैटर्न सेम होता है। अब इसमें पैटर्न सेम होता है, लेवल का चेंज होता है। जैसे अगर MTS का एग्जाम है तो 10th बेस पर है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल कम होगा। जो 12th लेवल का एग्जाम है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज करेगा SSC अपना, तो उसके लेवल का बनेगा। और जब फिर ग्रेजुएशन लेवल का तो थोड़ा और हायर होगा। ठीक है, तो लेवल चेंज होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ पैटर्न, यानी कि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहता है टीयर 1 में। तो अब टीयर 1 जो स्टूडेंट CGL की बात कर रहे हैं हम, जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है और CGL का फॉर्म अप्लाई करा, उसके बाद इसने टीयर 1 दिया और उसने क्रॉस कर लिया टीयर 1, तो फिर टीयर 2 में जाएगा। तो टीयर 2 में होगा क्या, टीयर 2 में क्या होगा, टीयर 2 में जाने के बाद फिर इसका फर्दर एग्जाम होगा। वो एग्जाम कैसा होगा, उसमें 2 होते हैं, एक होता है पेपर इंग्लिश का जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब इंग्लिश एक ही दिन होता है एग्जाम, ध्यान रखेंगे ये भी। फिर एक पेपर होता है इसमें मैथ्स का, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो फिर उसके बाद यानी कि 400 नंबर का पेपर हो गया, ये 100 नंबर का यहां हो गया, 200 इंग्लिश, 200 मैथ्स, 400 नंबर का ये पेपर होगा। टोटल अब तक हो गए 600, टोटल हो गए 600। फिर उसके बाद टीयर 3 होता है इसमें। टीयर 3 में क्या है मैं आपको बता दूं, टीयर 3 क्या है हमारा, जो आपका टीयर ये था ना
एप्लीकेशन या लेटर में से एक लिखना होगा और एक ऐसे 100 मार्क्स का ये हो गया, 100 मार्क्स का सेम इसमें। फिर उसके बाद टीयर 3 में ये होता है। तो आपको समझ में आया? ठीक है, देखिए टीयर 1 में आप कितने हो गए, आपके जो टीयर 1 है उसमें हो गया हमारे टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया सीजीएल में। टीयर 2 में आपका पेपर हो गया आपका 400 का 2, ठीक है। और एक अलग भी होते हैं इसमें, मतलब ये तो होता ही है, जो स्टैटिक्स वाले हैं उनका फिर एक अलग पेपर होता है, और जो एक डबल ए एक और पोस्ट आई है इसमें, तो उसका भी अलग पेपर होता है, वो वाला इसी में ऐड होता है, वो अलग मेरिट बनती है। लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिर टीयर 3 आपका 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गया आपके कितने हो गए, ये फिर आपके 4 2 6 700, यानी कि 700 मार्क्स का ये पूरा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें टाइपिंग भी होती है, इसमें 30 की स्पीड मांगते हैं, कुछ की टाइपिंग होती है, सबकी टाइपिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी होता है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट बनकर जब उसे पोस्ट फाइनली मिलती है। तो ये तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि एसएससी की जो जनरल पोस्ट होती है वो कौन कौन सी निकलती हैं, किस किस बेस पर निकलती हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है, मतलब 10th वाला भी अप्लाई कर सकता है, 10th के लिए अलग निकलती है। जो स्टूडेंट 12th क्रॉस हो चुका है वो 12th के लिए अलग वैकेंसी है, उसको अप्लाई करें। मतलब ऐसा नहीं कि जो 12th की नहीं लिए सिर्फ 12th वाला ही अप्लाई करेगा, वो 10th वाली भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब ये तो था भाई एलिजिबिलिटी, आप सब एलिजिबल हो या नहीं हो, उसे फॉर्म में अप्लाई करोगे। अब मैं बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है, आपको कहीं नहीं जाना, बस अल्टीमेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, कहीं नहीं जाने की जरूरत, तैयारी हम कराएंगे आपकी, ठीक है। आपको मैं तैयारी मैं कराऊंगा कि किस तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से तैयारी करनी है। वो मैथ्स की अलग क्लास करेंगे, हम रीजनिंग की भी करेंगे, इंग्लिश की भी करेंगे और जीएस की भी करेंगे। हम आपके लिए सारा ये मटेरियल सारा क्लासेस वाइज भी देंगे, सबकी तो क्लासेस होंगी इन सारे सब्जेक्ट की 1 बाय 1, ठीक है। और क्लासेस के साथ साथ हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी देंगे, फ्री में देंगे, और वो भी आपको कहीं पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए हम ऐसा कुछ करके ही जाएंगे जो आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखोगे। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, बाय बाय।